यहाँ पे इस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होगा वो a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, इसको हम लोग को क्या करना होगा, प्रूव करना होगा। इसके लिए मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज करके इस डिटरमिनेंट को बहुत आसानी से प्रूव कर दूंगा। और देखो किस तरह से हम लोग प्रॉपर्टी यूज करके इस चीज को प्रूव कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं इस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होगा वो d, दैट इज इक्वल्स टू 1 a स्क्वायर 1 b स्क्वायर, ये सेकेंड रो का एलिमेंट्स है, ये फर्स्ट रो का एलिमेंट्स है, और 1 c स्क्वायर ये थर्ड रो का एलिमेंट्स है। अभी यहाँ पर हम लोग जिस अप्रोच से करेंगे वो ये होगा कि हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ पर रो के या कॉलम के जो एलिमेंट्स है उसको जीरो कैसे किया जाए। अगर जीरो करने का अगर कोई तरीका होगा तो हम लोग उसी रास्ते पे जाएंगे जिस रास्ते से बहुत आसानी से इसको जीरो कर दिया जाए। तो देखो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है। तो अगर इस फर्स्ट रो से अगर सेकेंड रो को माइनस कर दिया जाए या फर्स्ट रो से अगर थर्ड रो को माइनस कर दिया जाए, जैसे फर्स्ट रो का एलिमेंट है 1 और यहाँ पे थर्ड रो का एलिमेंट है 1, तो इस 1 से अगर इस 1 को अगर माइनस कर दिया जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उसी तरह से सेकेंड रो से अगर थर्ड रो का एलिमेंट को अगर माइनस कर दिया जाए तो यहाँ पर भी जीरो आ जाएगा। तो यही अप्रोच से हम लोग आगे जाएंगे इस चीज को प्रूव करने के लिए। इसको करते हैं। सबसे पहले जो ऑपरेशन मैं लगाऊंगा यहाँ पर वो ये होगा कि फर्स्ट रो से थर्ड रो को मैं माइनस करूंगा एंड सेकेंड रो से थर्ड रो को माइनस कर दूंगा। तो ये फर्स्ट और सेकेंड रो के जो फर्स्ट एलिमेंट है ये जीरो और जीरो आ जाएगा। तो चलो इसको देखते हैं। 1 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा, जीरो। फर्स्ट रो और सेकेंड रो में चेंजेस यहाँ पे होगा, इसलिए मैं यहाँ पर ऑपरेशंस को यहाँ पे लिखूंगा। R1 यहाँ पर चेंज हो रहा है और R1 कैसे चेंज हो रहा है, R1 माइनस R3 करके, और R2 भी यहाँ पर चेंज होगा तो वो कैसे आ जाएगा, R2 माइनस R3 करके। तो R1 से R3 को माइनस करके जो भी वैल्यू होगा उस वैल्यू को मैं यहाँ पे R1 मतलब रो 1 जो होगा उसके एलिमेंट्स की जगह पर लिखूंगा। तो यहाँ पर 1 माइनस 1 जीरो, a माइनस सी दैट इज a माइनस सी एंड a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। फर्स्ट रो के थर्ड जो एलिमेंट है वो a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होगा। उसी तरह से R2 को मैं चेंज करूंगा R2 माइनस R3 करके। तो R2 का फर्स्ट एलिमेंट 1 है और R3 का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, तो ये दो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मैं माइनस करूंगा तो 1 माइनस 1 इट बिकम्स 0, b माइनस सी दैट बिकम्स b माइनस सी, यहाँ पर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। और R3 पे मैं कोई भी यहाँ पे ऑपरेशन नहीं लगाया तो यहाँ पर एज इट इज ये रह जाएगा 1c एंड c स्क्वायर। उसके बाद मेरा यहाँ पर देखिए दो एलिमेंट जीरो आ गया। इसके बाद मैं यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करूंगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को मैं यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाऊंगा वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अभी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो अगर ए को एक्स मान लो और सी को अगर वाई मान लो तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की जगह पर आ जाएगा ए प्लस सी इंटू ए माइनस सी। एंड सिमिलरली बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी। सो अभी यहाँ पर उसी चीज को यहाँ पर लिखेंगे 0 0 1 ए माइनस सी बी माइनस सी एंड सी, एंड यहाँ पर ए प्लस सी ए माइनस सी। उसी तरह से यहाँ पर बी प्लस सी बी माइनस सी एंड देन यहाँ पर सी स्क्वायर। यहाँ पर अगर मैं a माइनस सी कॉमन ले लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, और जीरो का मतलब एक्चुअली क्या है, जीरो इंटू ए माइनस सी, तो दैट इज जीरो होता है। तो जीरो के साथ भी a माइनस सी यहाँ पर है, तो इस फर्स्ट रो में सभी एलिमेंट में a माइनस सी है, इसलिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, a माइनस सी को कॉमन लूंगा। एंड उसी तरह से सेकेंड जो रो है यहाँ पे हर एक एलिमेंट पे b माइनस सी है,
तो यहाँ से b माइनस सी कॉमन ले लूंगा एंड देन उसके बाद क्या रह जाएगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर a माइनस सी मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पे a माइनस सी कॉमन ले लिया तो यहाँ पर a प्लस सी आ जाएगा, यहाँ से 0, b माइनस सी मैंने कॉमन ले लिया तो 1, यहाँ पे b माइनस सी कॉमन ले लिया तो यहाँ पे b प्लस सी रह जाएगा एंड रो 3 से मैं कुछ भी कॉमन नहीं लिया तो रो 3 जो होगा वो एज इट इज यहाँ पर रह जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, टेकिंग a minus c and b minus c as common factor from R1 and R2 respectively. नेक्स्ट ऑपरेशन हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर फर्स्ट रो और जो सेकेंड रो है, दोनों रो में जो ये सेकेंड जो एलिमेंट है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ये दोनों वैल्यू क्या है, 1 है। अगर रो 1 में मैं अगर चेंजेस करूं कि रो 1 माइनस रो 2 तो यहाँ पर फिर से और एक 0 आ जाएगा। जितना ज्यादा 0 होगा डिटरमिनेंट के अंदर उतना आसान होता जाएगा वो डिटरमिनेंट। तो हम लोग वही ऑपरेशन लगाएंगे कि R1 में चेंजेस करेंगे और चेंजेस कैसे होगा, R1 से R2 को माइनस करेंगे। तो अभी यही वाला ऑपरेशन हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर है a माइनस सी, b माइनस सी एंड देन उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो ऑपरेशन करेंगे वो लिख देंगे। यहाँ पे R1 में चेंजेस हो रहा है और R1 का चेंजेस कैसे हो रहा है, R1 माइनस R2। तो अभी 0 से 0 को माइनस करूंगा तो 0 ही मिलेगा, 1 से 1 को माइनस करूंगा तो मुझे 0 मिलेगा, a प्लस सी से b प्लस सी को माइनस करूंगा तो ये मैं रफ वर्क यहाँ पे कर लेता हूं, a प्लस सी माइनस b प्लस सी। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा, a प्लस सी, और जब मैं माइनस कर रहा हूं इस टर्म को तो यहाँ पे जो भी नंबर का साइन है वो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस है, ये माइनस आ जाएगा, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। अभी यहाँ पर c और c कैंसिल हो गया तो क्या रहा, a माइनस b। तो दैट मीन्स a प्लस सी से b प्लस सी को माइनस करने पर आ जाएगा a माइनस b। सिमिलरली यहाँ पर रो 2 और रो 3 में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है तो ये एज इट इज रह जाएगा। अभी अभी इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा जीरो हो गया, यहाँ पर 0 0 0, अभी यहाँ पर इस चीज को एक्सपैंड करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ जीरोस 3 आ गया। तो अभी यहाँ पर हम लोग एक्सपैंड कर सकते हैं क्योंकि अभी एक्सपैंड करने पर बहुत आसान हो जाएगा। तो अभी हम लोग ये ऐसे करेंगे a माइनस सी b माइनस सी, तो अभी एक्सपैंड होगा। अभी क्योंकि ये दो एलिमेंट 0 हो गया तो यहाँ पर इस एलिमेंट का ही कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज हम लोगों को मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे a माइनस बी इंटू, अब a माइनस बी के एलिमेंट्स यहाँ पर क्या होगा, 0c, तो 0 इंटू सी माइनस 1 इंटू 1। एक्सपैंड करना अगर तुम लोगों को अगर नहीं आता है तो मुझे कमेंट करना, तो मैं एक्सपैंड करना सिखा दूंगा किस तरह से डिटरमिनेंट में एक्सपैंड होता है। तो अभी इसको थोड़ा सा ऑपरेट करते हैं, a माइनस सी b माइनस सी, और यहाँ पर आ जाएगा a माइनस बी, और देखिए यहाँ पर 0 इंटू सी का मतलब 0 माइनस 1, तो यहाँ पर 0 माइनस 1 का मतलब माइनस 1। तो अभी माइनस यहाँ पे लिख लेते हैं, माइनस 1 इंटू ए माइनस सी इंटू बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी। अभी यहाँ पे -1 से a माइनस सी को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा, माइनस ए प्लस सी अंडर ब्रैकेट b माइनस सी अंडर ब्रैकेट a माइनस बी। तो अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, a माइनस बी माइनस सी एंड c माइनस ए, क्योंकि यहाँ पे c पॉजिटिव है a नेगेटिव है तो c माइनस है। अभी ये चीज प्रूफ हो गया और यही चीज हम लोग को प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ।
Question 1b. Use the principle of mathematical induction to prove 1 over 1 into 2 plus 1 over 2 into 3 plus dot 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 plus 1 over n into n plus 1 equals to n by n plus 1 where n is a natural number. तो ये मैथमेटिकल जो स्टेटमेंट है यहाँ पर ये वाला पार्ट ये LHS है मतलब लेफ्ट हैंड साइड और ये वाला पार्ट ये राइट हैंड साइड. तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मतलब ये स्टेटमेंट और यहाँ पर ये स्टेटमेंट ये दोनों स्टेटमेंट इक्वल है. तो ये चीज हम लोग को प्रूव करना होगा बाय द यूज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. अब ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन होता है क्या? यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, n का वैल्यू 1 पकड़ के दिखाना होगा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है. देन उसके बाद n इक्वल्स टू k वेर k इज एनी नेचुरल नंबर. k इज एनी नेचुरल नंबर. n जैसे कोई भी नेचुरल नंबर है उसी तरह से k भी एक नेचुरल नंबर है. तो n का वैल्यू कोई भी एक नेचुरल नंबर k पकड़ के एज्यूम कर लेना होगा कि ये LHS और RHS दोनों इक्वल है, मतलब ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट ट्रू है. देन उसके बाद हम लोग प्रूफ करेंगे कि n का वैल्यू k प्लस 1 में भी ये चीज ट्रू होगा. इसको हम लोग एज्यूम करेंगे कि n का वैल्यू k में ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट ट्रू है. एंड देन उसके बाद k के जस्ट नेक्स्ट वैल्यू तो k प्लस 1 होगा. तो k प्लस 1 क्योंकि नेचुरल नंबर जैसे 1 एक नेचुरल नंबर है, 2 3 4 के नेक्स्ट नेचुरल नंबर 5 है. उसी तरह से k अगर एक नेचुरल नंबर है तो k के नेक्स्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, k प्लस 1 होगा. तो n का वैल्यू k प्लस 1 मतलब k के जस्ट नेक्स्ट नेचुरल नंबर जो होगा उसके लिए भी ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट हम लोग को प्रूफ करना होगा. अगर ये प्रूफ हो गया कि k प्लस 1 में भी ये LHS और RHS ये दोनों सेम है माने इक्वल है, तो ये चीज पूरा प्रूफ हो जाएगा कि ये पूरा मैथमेटिकल स्टेटमेंट ट्रू है. तो यही अप्रोच होता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का. तो आगे देखते हैं इसको कैसे किया जाता है. तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे फॉर n इक्वल्स टू 1. अभी n इक्वल्स टू 1 का मतलब लेफ्ट हैंड साइड से पहला टर्म होगा. अगर n इक्वल्स टू हम लोग 2 लेते हैं जो कि यहाँ पर नहीं लेंगे, फिर भी हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं. n इक्वल्स टू 2 के लिए लेफ्ट हैंड साइड का मतलब होगा ये पहला दो टर्म का सम. n इक्वल्स टू 2 का मतलब लेफ्ट हैंड साइड से पहला दो टर्म का सम. n इक्वल्स टू 3 का मतलब पहला 3 टर्म का सम. तो ऐसे होता है. तो n इक्वल्स टू 1 का मतलब पहला वाला टर्म. और राइट हैंड साइड से हम लोग क्या करेंगे, n की जगह पर 1 बैठा कर इसका वैल्यू निकालेंगे. अभी देखेंगे ये दोनों वैल्यू n इक्वल्स टू 1 के लिए दोनों इक्वल होगा. इसका मतलब n इक्वल्स टू 1 के लिए ये LHS और RHS दोनों इक्वल का मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है. तो अभी यहाँ पर लिखेंगे फॉर n इक्वल्स टू 1 LHS तो लेफ्ट हैंड साइड दैट इज इक्वल्स टू 1 by 1 into 2 दैट इज 1 by 1 into 2 का मतलब 2 होता है. तो हाफ आ रहा है यहाँ पर LHS में हाफ आ रहा है. एंड RHS से हम लोग देखेंगे n की जगह पर 1 बैठाएंगे तो 1 by 1 plus 1 दैट इज 1 by 2. तो यहाँ पर भी हाफ आ रहा है. तो इसका मतलब सो देयरफॉर फॉर n इक्वल्स टू 1 इट इज ट्रू. और हम लोग इसको एक काम करते हैं, इसको Pn मान के चलते हैं. Pn ये जो स्टेटमेंट है ये Pn है. तो इट का मतलब एक्चुअली क्या होता है, Pn. Pn इज ट्रू. ओके, तो Pn इज ट्रू. देन उसके बाद हम लोग फॉर n इक्वल्स टू k फॉर n इक्वल्स टू k और k यहाँ पर क्या है, k यहाँ पर बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू का सिंबल है. k यहाँ पर नेचुरल नंबर है, k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. तो नेचुरल नंबर को हम लोग n से सिंबलाइज करते हैं ऐसे. फॉर n इक्वल्स टू k एज्यूमिंग Pn इज ट्रू. इसका मतलब क्या है, देयरफॉर इसका मतलब ऐसा है कि P के ये होगा 1 by 1 into 2
प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/k इंटू k प्लस 1। हम लोग इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। देखिए 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस इनके जगह पर k सब्सटीट्यूट करेंगे तो 1/k इंटू k प्लस 1, ये LHS। और ये RHS क्या होगा, इनके जगह पर k बैठाएंगे तो k डिवाइडेड बाई k प्लस 1। तो हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि assuming Pn is true for n equals to k, so k divided by k plus 1। तो ये हुआ 1/1 into 2 plus 1/2 into 3 plus dot 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 plus 1/k into k plus 1 that is equals to k divided by k plus 1। तो इसका जो वैल्यू होगा, इसका वैल्यू k divided by k plus 1। Now we shall prove that Pn is true for n equals to k plus 1 whenever pk is true। जब pk true है तब हम लोगों को प्रूफ करना है कि pk प्लस 1, इनके जगह पर k प्लस 1 बैठाएंगे तो क्या होगा, pk प्लस 1 होगा। सो pk प्लस 1 ये भी ट्रू हम लोग को प्रूफ करना है। सो वी शैल प्रूव दैट Pn is true for n equals to k plus 1 whenever pk is true। तो अभी हम लोग प्रूफ करेंगे कि pk प्लस 1 ये भी ट्रू है। तो अभी pk प्लस 1 ये LHS से हम लोग अभी लिखेंगे। तो LHS से अभी यहाँ पे लिखेंगे तो 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर n के जगह पर k प्लस 1 सब्सटीट्यूट करेंगे, n के जगह पर k प्लस 1 सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा k प्लस 1 एंड देन उसके बाद k प्लस 1 प्लस 1, k प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 1/k प्लस 1 इंटू k प्लस 2। तो यहाँ पर लिखेंगे k प्लस 1 एंड k प्लस 2। अभी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का इसका नेक्स्ट स्टेप सभी मैथ में सेम होगा। किस तरह से लिखा जाता है, ऐसे 1/1 इंटू 2, 1/2 इंटू 3, इस तरह से हम लोग लिखते लिखते, ये जो लास्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है तो इसके लास्ट टर्म की जस्ट पीछे वाला, इसके लास्ट टर्म की जस्ट पीछे वाला जो टर्म होगा तो वो क्या होगा, तो ऑब्वियसली उसका वैल्यू ऐसे होगा कि यहाँ पर k प्लस 1 है तो ये आ जाएगा k, एक कम होगा, ये k प्लस 2 है तो ये हो जाएगा k प्लस 1, इसके जस्ट प्रीवियस वाला जो टर्म है वो ये होगा एंड उसके बाद ये आ जाएगा लास्ट टर्म। हम लोग इसको ऐसे ही लिखेंगे, इतना तक लिखने के बाद इसके जस्ट प्रीवियस टर्म जो होगा उसको लिखेंगे, देन लास्ट टर्म को लिखेंगे। अभी देन इसके बाद जो होगा, ये जो हम लोग देख रहे हैं ना, ये इसका वैल्यू देखो क्या होगा, k डिवाइडेड बाई k प्लस 1, और इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इक्वेशन 1। तो ये हम लोग क्योंकि एज्यूम कर लिए कि Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k, तो दैट मीन्स इसका वैल्यू हम लोग k डिवाइडेड बाई k प्लस 1 सब्सटीट्यूट कर पाएंगे। तो अभी यहाँ पर हम लोग इसके जगह पर क्या लिखेंगे, k डिवाइडेड बाई k प्लस 1 प्लस ये वाला टर्म लास्ट टर्म 1/k प्लस 1 इंटू k प्लस 2, यहाँ पर लिख देंगे यूजिंग इक्वेशन 1। देन इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर ऑपरेट करेंगे, यहाँ पर एलसीएम हो रहा है k प्लस 1 इंटू k प्लस 2, तो यहाँ पर k प्लस 1 कैंसिल हो गया तो k प्लस 2 यहाँ पर रह जाएगा। अभी k प्लस 2 के साथ ये k मल्टीप्लाई होगा, सो k इंटू k प्लस 2 प्लस k प्लस 1, k प्लस 2 से अगर इसको डिवाइड करो तो 1 आ जाएगा, 1 के साथ 1 मल्टीप्लाई करो तो 1 आ जाएगा। अगर उसके बाद इस k के साथ मल्टीप्लाई करो तो k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाई
k+1 इंटू k+2। देन उसके बाद अब इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। देखो इसको कैसे लिखा जा सकता है, k होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू के इंटू 1 मतलब 2k प्लस 1 स्क्वायर, इसको ऐसे लिखा जा सकता है डिवाइडेड बाई k+1 इंटू k+2। अभी इसके बाद इसको देखो, अगर अच्छी तरह से देखा जाए तो क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो इसके जगह पर हम लोग लिखेंगे k+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई k+1 इंटू k+2। अभी एक k+1 यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो ऊपर में क्या रहा k+1 और नीचे में k+2। अभी लेफ्ट हैंड साइड से यही आया कि LHS से हम लोग को क्या मिला, LHS से मिला k+1 डिवाइडेड बाई k+2, और ये किसका वैल्यू है, ये pk+1 का वैल्यू है। अभी राइट हैंड साइड से हम लोग लिखेंगे क्या हो रहा है, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में pk+1 इसका वैल्यू क्या होगा। देखो राइट हैंड साइड में n के जगह पर हम लोग k+1 बैठेंगे, तो n के जगह पर k+1 बैठेंगे और इस n के जगह पर k+1 बैठेंगे। तो ऊपर में था n, तो मतलब n के जगह पर लिखेंगे k+1, मेन जो टर्म था वो था n बाई n+1, तो n के जगह पर k+1 लिखेंगे। तो अभी इस n के जगह पर k+1 लिखेंगे तो k+1 और एक 1+1, तो क्या हुआ k+1 डिवाइडेड बाई k+2। इसका ये मतलब हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग देख रहे हैं k+1 बाई k+2 और राइट हैंड साइड से भी k+1 बाई k+2। सो देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS इक्वल हो गया फॉर n इक्वल्स टू k+1। और अगर देखा जाए कि n का वैल्यू k+1 में LHS और RHS इक्वल है, ये तभी इक्वल है जब pk इज ट्रू, मतलब n का वैल्यू k के लिए वो स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि इसका ही वैल्यू में k डिवाइडेड बाई k+1 यहाँ पे रिप्लेस किया था, यहाँ पे रिप्लेस करके ही तो ये प्रूफ हुआ। तो अगर ये चीज ट्रू है तभी जाके ये चीज ट्रू हो रहा है, मतलब pk+1 ये ट्रू हो रहा है। तो यही अप्रोच मैथमेटिकल इंडक्शन का है और उसी अप्रोच से ये प्रूफ हो गया। इसका ये मतलब है जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, हेंस Pn is true for every natural number n। Question 1c. Find the sum of n terms for the series given below, 3 plus 33 plus 333 plus dot dot dot। इसका मतलब n टर्म्स तक हम लोग को सम निकालना होगा। ये जीपी सीरीज का क्वेश्चन है, मतलब जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और साथ साथ ये क्वेश्चन बहुत ही एक आसान सा क्वेश्चन है। देखो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो क्योंकि इसका सम निकालना है तो इसलिए हम लोग इसको सबसे पहले एज्यूम कर लेंगे ये Sn है, मतलब इसका सम हम लोग को क्या देगा, Sn देगा। S फॉर सम, N फॉर इन टर्म्स तक सम। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सब में से यहाँ पे जितना सारा टर्म है सब टर्म में से हम लोग 3 को कॉमन ले पाएंगे, तो वही करेंगे। सबसे पहले 3 को कॉमन लेंगे, तो 3 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। यहाँ पर 33 से मैंने 3 कॉमन लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा 11, और यहाँ पे आ जाएगा 111 एंड सो ऑन, इस तरह से अप टू इन टर्म्स। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, इस तरह से इन नंबर ऑफ टर्म इसके अंदर है ब्रैकेट के अंदर। एंड देन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हर एक टर्म के साथ 9 मल्टीप्लाई करेंगे।
तो क्योंकि मैंने 9 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इसलिए यहाँ पर बाहर में 9 डिवाइड भी करना होगा। तो इससे क्या होगा, वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा लेकिन इसका स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा। मतलब ये ऐसे दिख रहा है, अभी थोड़ा इस तरह का दिखेगा, ऐसे। अभी ये क्वेश्चन हो सकता है ये और ये दोनों क्या सेम है? मैं बोलूंगा हाँ दोनों सेम है। देख लेते हैं ये कैसे सेम होता है। देखो अगर 3/9 के साथ में 9 मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा, 3/9 इंटू 9, तो ये क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो दैट मीन्स यही वाला था फर्स्ट टर्म और यहाँ से ही तो ये वाला आया था। तो दैट मीन्स ये वाला और ये वाला दोनों सही है और वो इसके साथ इक्वल है। उसी तरह से 3/9 के साथ अगर 99 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा है, 3/9 इंटू 99, ये कितना आ रहा है, 33, और मेरा सेकेंड टर्म 33 है। तो दैट मीन्स ये सही है, इस तरह से लिखा जा सकता है। देन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा और चेंज करके लिखेंगे। इस 9 को लिखेंगे 10-1, क्योंकि 10-1 कितना होता है, 9। उसी तरह से 99 को लिखेंगे 100-1, एंड उसी तरह से 999 और मतलब 999 को इस तरह से लिखेंगे 1000-1, एंड इस तरह से सभी टर्म को लिखते लिखते इस तरह से हम लोग इन टर्म्स तक लिखेंगे, अप टू इन टर्म्स। देन इसके बाद हम लोग इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो अगर ब्रैकेट को ओपन करते हैं एंड देन उसके बाद क्या करेंगे, ओपन करने के बाद इस 10, 100, 1000 इस तरह से इस तरह का टर्म को एक ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। 10 प्लस 100 प्लस 1000 एंड इस तरह से इन टर्म्स तक लिखेंगे, अप टू इन टर्म्स। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। इस तरह से ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो सब में से इस तरह का टर्म आ जाएगा, फर्स्ट टर्म आएगा। तो उसी सब फर्स्ट टर्म को एक ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो कितना सारा टर्म आएगा, इन नंबर ऑफ टर्म आ जाएगा। एंड देन इसके बाद यहाँ पे कितना रहेगा, -1। इस टर्म में से कितना रहेगा, -1। इस टर्म में से -1। इस तरह से इन नंबर ऑफ टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, इस तरह से इन नंबर ऑफ टर्म है। तो कितना सारा -1 मिलेगा, इन नंबर ऑफ -1 मिलेगा, अप टू इन टर्म्स। अब यहाँ से अगर माइनस को कॉमन लिया जाए तो रहेगा 1+1+1 इस तरह से अप टू इन टर्म्स तक। तो यही चीज हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, माइनस को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 1+1+1 इस तरह से अप टू इन टर्म्स। अप टू इन टर्म्स का मतलब यहाँ पे इन नंबर ऑफ 1 इस ब्रैकेट के अंदर है। देन इसके बाद 10 प्लस 100 प्लस 1000 इस तरह से सम करते करते इन नंबर ऑफ टर्म को अगर सम किया जाए तो कितना होगा। देखो अभी ये सम करना बहुत आसान है क्योंकि ये सम एक प्रोग्रेशन में आ रहा है और वो जीपी प्रोग्रेशन में आ रहा है, मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आ रहा है, जीपी के अंदर आ रहा है। तो ये जीपी के अंदर इसलिए आ रहा है क्योंकि 100/10, 100/10 कितना दे रहा है, 10। उसी तरह से 1000/100 मतलब जो टर्म लोगे उसके पीछे वाला टर्म, जस्ट प्रीवियस टर्म से इसको डिवाइड किया जाए तो 1000/100 कितना आ रहा है, 10। तो 100/10, 1000/10 सभी में वैल्यू इक्वल दे रहा है, 10 दे रहा है। तो इस वैल्यू को हम लोग बोलेंगे कॉमन रेशियो, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू सेम आ रहा है तो दैट मीन्स ये जीपी है, मतलब जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो यहाँ पर इस 10 को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो का सिंबल है आर, तो आर का वैल्यू है 10 और ये फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म में 10 है तो फर्स्ट टर्म को हम लोग सिंबलाइज करते हैं ऐसे, तो ये का वैल्यू 10 है। तो अगर कोई भी जीपी सीरीज उसका सम क्या होगा, मतलब फाइनाइट जीपी सीरीज जहाँ पे नंबर ऑफ टर्म नोन है, मतलब हम लोग जानते हैं कितना सारा टर्म है, तो उस तरह का जीपी सीरीज का सम का फॉर्मूला होगा एस फॉर सम इक्वल्स टू ए, मतलब फर्स्ट टर्म अंडर ब्रैकेट
r to the power n minus 1 divided by r minus 1. कब? when r greater than 1. जब r का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तब उस gp का सम होगा a अंडर ब्रैकेट r to the power n minus 1 divided by r minus 1. तो यहाँ पर क्योंकि r का वैल्यू 10 है जो 1 से ज़्यादा है, बड़ा है, तो ये होगा जीपी सीरीज का सम. तो यहाँ पर 3/9, ऐसे हम लोग इसको कैंसिल भी कर सकते हैं. 3/9 मतलब 1/3. देन इसके बाद इसका सम कैसे होगा? a मतलब 10 अंडर ब्रैकेट कॉमन रेशियो मतलब r का वैल्यू कितना है यहाँ पर? 10 है, तो 10 to the power n minus 1 डिवाइडेड बाई r मतलब कॉमन रेशियो -1 माइनस यहाँ पे n नंबर ऑफ 1 है, तो n नंबर ऑफ 1 को अगर ऐड किया जाए या सम किया जाए तो उसका वैल्यू क्या होगा? n होगा. थोड़ा सोच के देखो. 1 प्लस 1 कितना सारा 1 है? 2, तो इसका सम 2 दे रहा है. 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना सारा 1 है? 3, तो इसका सम 3 होगा. 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 4, एक का सम कितना होगा? 4. तो इन नंबर ऑफ 1 को अगर ऐड किया जाए तो सम क्या आएगा? n. तो इसलिए 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म्स तक सम कितना होगा? n होगा. अच्छा, यहाँ पर 3 और 9 कैंसिल होकर कितना रहा? 1/3. उसके बाद इस ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं. 10 इंटू यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 10 इंटू 10 टू द पावर n माइनस 10 इंटू 1 दैट इज 10 डिवाइडेड बाई 9 माइनस n. अभी यहाँ पर 1/3 10 के साथ 10 टू द पावर n को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो आएगा 10 टू द पावर n प्लस 1. ये एक प्रॉपर्टी है, इंडिसेस का एक प्रॉपर्टी है, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n. इसका वैल्यू होगा a टू द पावर m प्लस n. तो यहाँ पर भी 10 टू द पावर 1 है, यहाँ पर 10 टू द पावर n है, तो मल्टीप्लाई अगर किया जाए तो यहाँ पे पावर और पावर, इसका पावर ऐड हो जाएगा तो n प्लस 1 आ जाएगा. -10 डिवाइडेड बाई 9 माइनस n. अभी अगर यहाँ पे एलसीएम किया जाए तो यहाँ पर आ जाएगा 9, ऊपर में जो है वही बैठेगा, 10 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 10 और 9 के साथ n मल्टीप्लाई होगा तो 9n. और एक बात है, मैं यहाँ पे बोल दे रहा हूँ, अगर कोई यहाँ तक भी अगर आंसर रखता है यहाँ तक, तब भी उसको फुल मार्क्स मिलेगा. लेकिन थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो और अच्छा होगा. तो यहाँ पर अभी इस 3 के साथ 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 27 आ जाएगा. और यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखेंगे 10 टू द पावर n प्लस 1, देन इसको लिखेंगे 9n एंड देन उसके बाद a. तो यही मेरा आंसर है. इस क्वेश्चन का आंसर यही वाला है.